प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर हुमा आसिम और मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ उर्दू की क्लास में। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं हम पढ़ रहे हैं दूसरी जमात की उर्दू और आज हमारा उन्वान है शायर मशरिक। जी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। इन्हीं की जद्दोजहद का नतीजा है कि हमें आज आज़ाद मुल्क में अमन से जिंदगी गुजारने का मौका मिल सका। ये हमारे कौमी शायर भी हैं। इन्होंने मुसलमानों की बेदारी के लिए बहुत सारी नज़में लिखी और इसी के साथ साथ इन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सारी नज़में लिखी, जिनमें इन्होंने हम सबको ये पैगाम दिया कि हैं वही लोग अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। जी, तो इससे पता चला हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। तो जी प्यारे बच्चों, इसी के साथ चलते हैं हम आज के उन्वान शायर मशरिक की तरफ। तो जी प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको एक तस्वीर। तो बताएं ये तस्वीर किनकी है। ये तस्वीर किनकी है। तो प्यारे बच्चों, ये तस्वीर किनकी है। जी, तो ये तस्वीर है हमारे प्यारे मोहम्मद अल्लामा इकबाल की, जिन्होंने बहुत सारी काविशों के बाद हमें इस आज़ाद मुल्क में रहने के काबिल बनाया। सबक का आगाज करते हैं खास अल्फाज और तलफ़ुज़ के साथ। बचपन, बचपन, इम्तिहान, इम्तिहान, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, अंग्रेज, अंग्रेज, इत्तेहाद, इत्तिहाद। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह बचपन ही से नहायत ज़हीन थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की, मिशन हाई स्कूल से मैट्रिक और मर्रे कॉलेज सियालकोट से FA का इम्तहान पास किया। मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह लाहौर तशरीफ़ लाए और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA की डिग्री हासिल की। फिर आला तालीम के लिए यूरोप चले गए। इस ज़माने में बरसगीर पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। हिंदू और अंग्रेज़ मिलकर मुसलमानों को गुलाम बनाए रखने की कोशिश में थे। यूरोप से वापस आए तो ये सब देखकर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बेहद दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि मुसलमानों के लिए एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जहां वो दीन इस्लाम के मुताबिक आज़ादी से ज़िंदगी बसर कर सकें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को शेर व शायरी में बहुत दिलचस्पी थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में शायरी की। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को शायर मशरिक भी कहते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा बेदार किया। उन्हें पूरा यकीन था कि अगर मुसलमान आपस में इत्तेहाद से रहें और मिलकर कोशिश करें तो वो एक दिन गुलामी से आज़ाद हो सकते हैं। इस मकसद को हासिल करने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में मुत्तहिद हो गए। ये इत्तेहाद रंग लाया। उन्होंने आज़ाद वतन हासिल करने के लिए कोशिशें की और 14 अगस्त 1947 को हमें आज़ाद मुल्क पाकिस्तान नसीब हुआ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल बच्चों के भी शायर थे। उन्हें बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी, जिनमें एक पहाड़ और गुलहरी, एक मकड़ा और मक्खी, परिंदे की फरियाद और बच्चे की दुआ शामिल हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। आप रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी आरामगाह लाहौर में बादशाही मस्जिद के सदर दरवाजे के करीब है। चलते हैं नए अल्फाज की तरफ। अल्फाज मायने: बेदार करना, जगाना, इत्तेहाद, इकट्ठे होना, जज्बा, शौक, रंग लाना, असर दिखाना। उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक याद हो चुका होगा और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सबक के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।